फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2025 में डीडीए एक हाउसिंग स्कीम लेके आया था। स्कीम का नाम था डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025, जिसमें कि डीडीए ने दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे एमआईजी, एलआईजी और एचआईजी फ्लैट्स को रखा था, जिसका कि डीडीए ने अलॉटमेंट ऑक्शन के थ्रू किया था। अभी डीडीए ने एक और स्कीम लॉन्च की है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ही स्कीम लॉन्च की है 6 जनवरी 2026 को, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026। फ्रेंड्स जैसा कि 2025 की स्कीम थी, सेम वैसी ही स्कीम 2026 की है। इसमें भी डीडीए दिल्ली के अंदर एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, जनता और ईएचएस फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा ऑक्शन के थ्रू। इसके साथ साथ डीडीए ने यहाँ पे कार और स्कूटर्स के गैरेजेस भी रखे हैं, जैसा कि प्रीवियस स्कीम में रखा था। तो डीडीए ने इसके रिगार्डिंग सर्कुलर रिलीज कर दिया है। कौन कौन से फ्लैट्स कहाँ के हैं और क्या कॉस्ट रखी है डीडीए ने, ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स स्कीम का नाम है डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026, जिसमें कि टोटल 582 प्रॉपर्टीज डीडीए ने रखी है, जिसमें एचआईजी भी है, एमआईजी भी है, एलआईजी, जनता और ईएचएस कैटेगरी के फ्लैट्स के साथ साथ कार स्कूटर्स के गैरेजेस भी हैं। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फ्लैट्स रखे हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं जसोला के फ्लैट्स। जसोला में 15 एचआईजी फ्लैट्स रखे हैं, जिनका एरिया 162.41 स्क्वायर मीटर है और इनका जो डीडीए ने बेस प्राइस रखा है वो रखा है 2 करोड़ 14 लाख रुपए। देन रोहिणी में 5 फ्लैट्स रखे हैं, एरिया 96 से लेके 102 स्क्वायर मीटर और डीडीए ने इनकी कॉस्ट रखी है 1 करोड़ 3 लाख से लेके 1 करोड़ 8 लाख रुपए। फ्रेंड्स ये बेस प्राइस है, इसके ऊपर ऑक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद डीडीए ने वसंत कुंज में एक फ्लैट निकाला है, जिसका एरिया 84.41 स्क्वायर मीटर है और कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है, मतलब बेस प्राइस रखा है। देन गाजीपुर में 4 फ्लैट्स निकाले हैं, 95 से लेके 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है। कॉस्ट की बात करें तो डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है 99 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख। देन द्वारका में एक फ्लैट निकाला है और फ्लैट का जो एरिया है लगभग 91 स्क्वायर मीटर का है और कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ 21 लाख डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। ये एसएफएस कैटेगरी के फ्लैट हैं। अब देख लेते हैं एमआईजी फ्लैट। तो डीडीए ने दिलशाद गार्डन में एक फ्लैट निकाला है 66 स्क्वायर मीटर का, कॉस्ट देख सकते हैं 54 लाख रुपए। द्वारका में 14 फ्लैट्स निकाले हैं, 14 एमआईजी फ्लैट्स, 119 से लेके 129 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ 34 लाख से लेके 1 करोड़ 45 लाख। फ्रेंड्स ये बेस प्राइस है, इस पे से ऑक्शन स्टार्ट होगा। देन ईस्ट लोनी में एक एमआईजी फ्लैट निकाला है 69 स्क्वायर मीटर का और कॉस्ट की बात करें तो 61 लाख रुपए डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। देन जहांगीरपुरी में 17 फ्लैट्स निकाले हैं, 64 से लेके 99 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है और कॉस्ट की बात करें तो 54 लाख से लेके 1 करोड़ 14 लाख रुपए डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। फ्रेंड्स लोकनायकपुरम में 160 फ्लैट्स हैं और डीडीए अब तक इसको बेचता आ रहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, लेकिन इस बार डीडीए ने इसको उठा के रख दिया ई ऑक्शन में। तो लोकनायकपुरम के 160 फ्लैट्स अब ई ऑक्शन के थ्रू बेचेगा डीडीए। फ्रेंड्स लोकनायकपुरम की खास बात यह है कि सबसे पहले डीडीए ने जब इन फ्लैट्स को निकाला था 2023 में तो ऑक्शन में रखा था और ऑक्शन में नहीं बिके तो उठा कर रख दिया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। लेकिन जब फ्लैट्स बिकना स्टार्ट हुए तो डीडीए ने इसको फिर से उठा कर रख दिया ऑक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो बेस प्राइस डीडीए ने रखा है 1 करोड़ 14 लाख से लेके 1 करोड़ 19 लाख। बात करें इस फ्लैट के एरिया की तो 134 से लेके 140 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया है। फ्रेंड्स इसमें अब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के फ्लैट्स आएंगे, डीडीए ने उन्हें रोक रखा था अब तक, तो अब आएंगे यहाँ पे फ्लैट्स। मादीपुर में एक फ्लैट रखा है और एरिया है उसका 67 स्क्वायर मीटर का, 62 लाख उसका बेस प्राइस है। नंदनगरी में 4 फ्लैट्स रखे हैं 64 से लेके 69 स्क्वायर मीटर के और उनका बेस प्राइस डीडीए ने रखा है 53 लाख से लेके 56 लाख रुपए। रोहिणी में 13 फ्लैट्स रखे हैं 80 से लेके 89 स्क्वायर मीटर के, 83 लाख 49,000 से लेके 92 लाख 98 हज़ार। देन यहाँ पे एलआईजी फ्लैट्स करोल बाग 32 फ्लैट्स यहाँ पे रखे हैं, 41 से लेके 51 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है और प्राइस की बात करें तो 65 से लेके 70 लाख डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। कॉन्क्रीट हाउस करोल बाग 2 फ्लैट्स रखे हैं, 80 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, 1 करोड़ 23 लाख इसका बेस प्राइस डीडीए ने रखा है। देवनगर करोल बाग 12 फ्लैट्स रखे हैं और इसका एरिया जो है 44 से लेके 73 स्क्वायर मीटर का है।
कॉस्ट की बात करें तो 69,57,000 से लेके 91,76,000 डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। देन द्वारका में 25 एलआईजी फ्लैट्स रखे हैं, 28 से लेके 43 स्क्वायर मीटर के ये फ्लैट्स हैं। कॉस्ट की बात करें तो 22,12,000 से लेके 32,36,000 इसकी कॉस्ट रखी है। मानसरोवर गार्डन में एक फ्लैट रखा है 54 स्क्वायर मीटर का, बेसिक कॉस्ट इसकी रखी है 34 लाख रुपए। नंदन नगरी में एक फ्लैट रखा है 55 स्क्वायर मीटर का और बेसिक कॉस्ट इसकी रखी है 35 लाख रुपए। नसीरपुर द्वारका में 9 एलआईजी फ्लैट्स रखे हैं 28 से लेके 32 स्क्वायर मीटर के, कॉस्ट रखी है 19,79,000 से लेके 23 लाख। पश्चिम बिहार में 3 फ्लैट्स रखे हैं, एरिया इसका डीडीए ने बताया है 41 से लेके 43 स्क्वायर मीटर का और इसकी जो कॉस्ट रखी है वो रखी है 26 लाख से लेके 31 लाख रुपए। रामपुरा में 5 फ्लैट्स रखे हैं, रोहिणी में 121 फ्लैट्स रखे हैं। रामपुरा के फ्लैट्स की बेसिक कॉस्ट 33 से लेके 44 लाख रुपए है और रोहिणी के 21 लाख से लेके 50 लाख रुपए। शालीमार बाग में 2 फ्लैट्स रखे हैं, इसकी बेसिक कॉस्ट 37,50,000 से लेके 38,70,000 रुपये। विकासपुरी में 8 फ्लैट्स रखे हैं 19,15,000 से लेके 45,20,000 रुपये। जनता फ्लैट्स की बात करें तो शाहपुर जाट में एक फ्लैट रखा है और इसकी कॉस्ट डीडी ने रखी है 18,79,000 रुपये। ईएचएस फ्लैट्स की बात करें तो जो एक्सपेंडेबल होते हैं तो अशोकनगर फैज़ रोड पे एक फ्लैट रखा है और इसका एरिया है लगभग 45 स्क्वायर मीटर का, कॉस्ट भी 45 लाख का है। द्वारका में 65 फ्लैट्स रखे हैं ईएचएस फ्लैट्स, 54 उसका एरिया है 54 स्क्वायर मीटर और कॉस्ट रखी है 19,63,000 रुपये। कंदौली घरौली में एक फ्लैट रखा है तो इसकी कॉस्ट रखी है डीडीए ने 37 लाख रुपये। नसीरपुर द्वारका में 14 फ्लैट्स रखे हैं, कॉस्ट रखी है 34 लाख रुपये। बात करें कार और स्कूटर गैरेजेस की तो पीतमपुरा टीवी टावर के पास 12 गैरेजेस रखे हैं, कॉस्ट रखी है लगभग 34 लाख से लेके 42 लाख रुपए। रोहिणी में 8 गैरेजेस रखे हैं, माल रोड में 7 रखे हैं, अशोक विहार में 15 रखे हैं। कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने जो दिया है वो प्लिंथ एरिया है तो आप देख लेना उसके हिसाब से। और डीडीए बताता है कि जो H1 बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करेगा उसको फ्लैट का अलॉटमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका ऑक्शन कराएगा डीडीए, स्कीम लॉन्च कर दिया है 6 जनवरी को यानी आज ही के दिन में। और इससे रिगार्डिंग मतलब ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, बिडिंग कैसे करनी है, इसके लिए डीडीए ट्रेनिंग देगा। इसके लिए डीडीए ने अपना हेल्प डेस्क जो है ऑपरेशनल कर दिया है। ईएमडी जो है 14 तारीख से पे होनी स्टार्ट हो जाएगी और ईएमडी पे करने की लास्ट डेट है 13 फरवरी। ठीक है फ्रेंड्स। और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मतलब ईएमडी वगैरह पे करवा के जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एप्लीकेशन आप मैक्सिमम 16 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और डीडीए अनाउंसमेंट करेगा ऑक्शन का 19 तारीख को, यानी 19 फरवरी को डीडीए बताएगा कि ऑक्शन कब से मतलब हम कराएंगे। और ऑक्शन से पहले डीडीए डेमो प्रैक्टिस भी कराता है जो कि 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को डीडीए कंडक्ट करेगा। देन उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन, फ्लैट वाइज शेड्यूल टू बी अनाउंस्ड। कौन से फ्लैट का ऑक्शन किस तारीख को होगा, कितने बजे से होगा, उसका शेड्यूल डीडीए रिलीज़ कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो ऑक्शन होगा 23 से लेके 27 के बीच में होगा। डेट और टाइम डीडीए फ्लैट वाइज बता देगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर फ्लैट के लिए किस तारीख को ऑक्शन होगा, कितने बजे से होगा। ठीक है। और डीडीए इसमें क्या बोलता है, एनी चेंजेस इन अबव शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ओनली ऑन डीडीए वेबसाइट। भाई इससे रिलेटेड यदि कोई मतलब इस डेट्स में किसी भी तरह के चेंजेस होते हैं तो डीडीए जो है अपनी वेबसाइट पे बता देगा। फ्रेंड्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 2500 रुपये का पेमेंट करके DDAE-tender.SBI वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। 2500 रुपये जो है इंक्लूडेड जीएसटी है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको ईएमडी वगैरह पे करनी होगी, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्रेंड्स एलआईजी फ्लैट के लिए आपको ईएमडी 4 लाख रुपए पे करनी होगी, एलआईजी, ईएचएस और जनता फ्लैट के लिए। बाकी एमआईजी और एसएफएस फ्लैट्स के लिए 10 लाख रुपए ईएमडी है, एचआईजी फ्लैट के लिए 15 लाख रुपए है, कार गैरेज के लिए 4 लाख रुपए है, स्कूटर गैरेज के लिए 1 लाख रुपए है। डीडीए हमें बताता है कि यदि आप मतलब H1 बिडर बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप बोल देंगे भाई मैं तो फ्लैट नहीं ले रहा, तो आपका जो ईएमडी अमाउंट आपने पे कर रखा है पूरा का पूरा फॉरफिट हो जाएगा। बाकी डीडीए यहाँ पे बोलता है कि भाई जो
इससे रिलेटेड हम ब्रोशर नहीं निकालेंगे। डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 जो आई थी ना, उसी का ब्रोशर आप यूज़ कर लेना, सेम वही चीज़ रहेगी। मतलब कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है सब वही रहेगी, सिर्फ ब्रोशर आप 2025 वाला यूज़ कर लेना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2025 का जो ब्रोशर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी वो सारी की सारी 2025 वाली ही रहेंगी। तो 2025 में भी डीडीए ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम निकाली थी, अभी भी डीडीए ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम निकाली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिक्कत और है। दिक्कत यह है कि भाई द्वारका में 14 फ्लैट्स हैं MIG, कौन से सेक्टर में है पता तो चले कौन से सेक्टर में है। मान लीजिए देखने जाना तो कहाँ से पता चलेगा, है ना। लोकनायकपुरम में तो पता है कि हाँ भाई एक जगह है, रोहिणी में तो कई इलाके दे रखे हैं, MIG भी है वहाँ पे, LIG भी है, तो कैसे कैसे पता चलेगा कि रोहिणी के कौन सेक्टर में। तो डीडीए ने उसके लिए लिस्ट निकाली है ना फ्रेंड। डीडीए ने जितने भी फ्लैट्स रखे हैं सबकी लिस्ट निकाली है। देखिए इसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, द्वारका है तो द्वारका के कौन से सेक्टर में है, कि भाई HIG फ्लैट जो है वह जसोला में है तो कौन सा है भाई, 14th फ्लोर पे है, पॉकेट 9B में है, और उसका प्लिंथ एरिया इतना है। जैसे कि लोकनायकपुरम में फर्स्ट फ्लोर है C01-3। तो डीडीए ने पूरा मतलब यहाँ पे डिटेल दी है। जैसे रोहिणी में SFS फ्लैट्स जो हैं वह सेक्टर 18 में है, तो ये सब कुछ डीडीए ने दिया है। ठीक है, पूरी डिटेल दी है डीडीए ने कौन से सेक्टर में कौन सा नंबर का फ्लैट आपका ऑक्शन के लिए अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, ये द्वारका सेक्टर 23B के फ्लैट हैं। जैसे कि डीडीए ने अपने सर्कुलर में बोल दिया था कि भाई LIG फ्लैट है, तो LIG फ्लैट द्वारका में कहाँ ढूंढेंगे, तो 23B में है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो फ्लैट लेने से पहले आप एक बार ज़रूर देख के आना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।